हमारे साथ भेदभाव होता है, बदसलूकी होती है, हमें इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हर दिन 24 घंटे छाती पीट पीट कर कहते हैं। तो अब हमारे देश के अंदर बातचीत हो रही है कि कैसे सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसके अंतर्गत हमारे देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, भले वो किसी भी रिलीजन से आते हो, सबके ऊपर एक ही लॉ एप्लीकेबल होगा। सब लोग एक कानून के अंदर आएंगे। बट जैसे ही यूसीसी की बात होती है, यही लोग जो कि गला फाड़ फाड़ कह रहे होते हैं कि हमारे साथ बदसलूकी होती है, हमें इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं, हमें यूसीसी नहीं चाहिए, हम लोग यूसीसी के अंदर नहीं आएंगे। इन शॉर्ट इनका ये कहना होता है कि चित भी मेरा, पट भी मेरा और अंटा मेरे अब्बा का। मतलब कि हेड्स भी मेरे, टेल्स भी मेरे, और अगर बीच में सिक्का खड़ा हो गया तो वो मेरे अब्बा जी का। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर यूसीसी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर कौन आया, इसको कौन सा कोट कर रहे थे, कौन चाहते थे कि हमारे देश के अंदर एक इक्वल कानून हो सबके लिए, और कौन लोग इसके विरोध कर रहे थे, और अब तक हमारे देश के अंदर यूसीसी इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाम से ही आप समझ सकते हो कि सबके लिए एक कानून। जैसे कि अभी फिलहाल हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अलग उनका पर्सनल लॉ बोर्ड है, और उसके अंतर्गत अपना कानून वो लोग मानते हैं। जैसे कि मैरिजेस के लिए ले लो, डाइवोर्स के लिए ले लो, प्रॉपर्टीज के लिए ले लो, बाकी जो क्रिमिनल लॉ है वो सब के लिए हमारे देश में सेम है, फिर वो चाहे किसी भी रिलीजन से आता हो। जबकि हिंदूज के लिए ऐसा कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। एक समय पे हुआ करता था, बट बाद में इसको डिसमेंटल कर दिया गया। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखा गया, जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो भी ये चाहते थे कि हमारे पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो, और इसके कारण ये होगा कि जितने भी लोग हैं, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, वो सभी के सभी एक कानून के अंदर आएंगे, और इस कारण से हमारे देश में इक्वालिटी बढ़ेगी। और उनका ये भी मानना था कि हमारी सोसाइटी में अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है तो इसका फायदा सभी लोगों को होगा। तो जब पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बातचीत हो रही थी कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो या ना हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर यूसीसी के सपोर्ट में थे। वो चाहते थे कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो। उसके साथ साथ जो नेहरू जी थे वो भी चाहते थे कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो, लेकिन और जो अन्य लोग थे वो नहीं चाहते थे कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो। तो उन लोगों की बात जवाहरलाल नेहरू को माननी पड़ती है और यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। अब इसके कारण जो बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, बट ये कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, किसी को नहीं पता। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये कौन लोग थे जो कि यूसीसी के खिलाफ थे। तो अगर आप लोग अभी तक गेस नहीं कर पाए कि यूसीसी के खिलाफ कौन लोग थे, तो चलिए बता देता हूँ मैं क्या फिर ये यूसीसी के खिलाफ कौन लोग थे और वो लोग क्यों चाहते थे कि ये जो यूसीसी है वो हमारे देश के अंदर इंप्लीमेंट ना हो। वो मौलाना लोग जो कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को चलाते हैं, वो लोग इस यूसीसी के खिलाफ थे, और उनके कहने के कारण बाकी की जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो भी इस यूसीसी के खिलाफ थे। क्योंकि अगर यूसीसी आ जाता तो ये जो भी पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह वो सब डिसमेंटल हो जाता, खत्म हो जाता, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ऑब्वियस सी बात थी कि अगर इनको अपना अस्तित्व बचाना था, लोगों से अपनी बात मानी थी, तो यूसीसी के खिलाफ इनको खड़ा होना था ताकि यूसीसी इंप्लीमेंट ना हो पाए। वो लोग जो कि महिलाओं का शोषण करते हैं वो भी नहीं चाहते थे कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो, क्योंकि अगर यूसीसी इंप्लीमेंट हो गया तो उनका ये जो शरीयत वाला कानून है जिसमें कि महिलाओं को इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते हैं, ये कैसे हो पाता। ये लोग चाहते थे कि ये जो शरीयत वाला कानून है उसमें से जो अच्छी चीजें जो कि हमारे बेनिफिट के लिए है, जिससे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, जब मन करे उनको तलाक दे सकते हैं, एक से ज्यादा औरतों के साथ निकाह कर सकते हैं, जो मुस्लिम औरतें होती उनको भी मर्दों के जैसे ही इक्वल राइट्स मिलते, प्रॉपर्टी में उनको हक मिलता है, जब वो चाहे वो डिवोर्स ले सकती थी। तो ये सब चीजें नहीं हो पाती अगर यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाता। तो अगर इस वीडियो को कोई भी मुस्लिम समुदाय से आने वाली औरत देख रही है, लड़की देख रही है, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर यूसीसी हमारे देश के अंदर आता है तो ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है। आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे। जिस तरीके से आपको सप्रेस किया जाता है वो यूसीसी के आने के बाद नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि ये लोग कितने शातिर हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो भी अच्छे अच्छे कानून हैं जो कि हमारे हक के अंदर है, मर्दों के हक के लिए है, उन सब को उन्होंने शरीयत से लेके पर्सनल जो लॉ बोर्ड है उसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया कि उसके तहत हम लोग मानेंगे, वो सब लॉ हम लोग मानेंगे। जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है या करता है क्रिमिनल एक्टिविटी, तो उस पर जो कानून लागू होगा, जो कि शरीयत के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त कानून है। कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दो, कोई किसी को अगर मारता है पीटता है तो उसको भी पकड़ के मारो, मतलब आई फॉर एन आई, ये वाला मैटर था शरिया के अंदर। तो इन लोगों ने क्या किया कि शरिया के अंदर से ये सब जो कानून था ना, इनको हटा दिया। इन्होंने कहा कि ये जो क्रिमिनल लॉ है जो कि हमारे पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंटेड है, जिसके अंदर की सभी लोग आते हैं, सभी वर्ग के लोग, तो इन्होंने इस क्रिमिनल लॉ को मान लिया कि हाँ, हम लोग इस कानून को मानते हैं। अगर कोई चोरी करता हो तो उसे जेल में डाल दो, उसके हाथ मत काटो। अगर कोई मारपीट करता है, मर्डर करता है तो उसे जेल में डाल दो, ना कि उसकी हत्या कर दो। तो शरीयत कानून में से जो उनके खिलाफ चीजें थी उनको उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, जो चीजें उनके हक में थी उनको उन्होंने अपने पर्सनल लॉ में इंप्लीमेंट कर लिया। और इन सभी चीजों के बीच में आखिर पिसा कौन,
किसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हुई? मुस्लिम महिलाओं को, क्योंकि हिंदू महिलाओं के पास तो इक्वल राइट्स है। तो अभी भी वक्त है, जो भी मुस्लिम महिलाएं या औरतें यह वीडियो देख रही हैं, आप समझिए कि ये आपके बेटरमेंट के लिए है, और सिर्फ आपके बेटरमेंट के लिए नहीं, पूरे देश के बेटरमेंट के लिए है कि यूसीसी हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि चित भी मेरा, पट भी मेरा, और अंटा मेरे अब्बा का। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, चित भी मेरा, पट भी मेरा, और अंटा मेरे मौलाना का। तो चलिए आगे अब ये बात करते हैं कि जब हमारे पार्लियामेंट के अंदर इस यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही थी, तो उसके बाद जब ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया, तब क्या हुआ? अब साल दर साल बीतता गया और आ गया 1985। अब 1985 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केस आता है, शाहबानो केस। शाहबानो का पति था मोहम्मद, और उसने इंस्टेंटली 3 तलाक का यूज करके शाहबानो को डिवोर्स दे दिया था। अब डिवोर्स देने के बाद जो शाहबानो थी वो क्योंकि बहुत ज़्यादा एजड हो चुकी थी, तो इसे अपना जीवन व्यापन करने के लिए इसे पैसे चाहिए थे, क्योंकि ये कहाँ जाती, किसके सहारे वो जीवित रहेगी, कहाँ से वो खाने पीने के लिए पैसे लाएगी। तो शाहबानो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और वहाँ पे गुहार लगाती है कि कोर्ट मुझे न्याय दे, क्योंकि इस एज में मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया है, तो मैं अपना जीवन व्यापन कैसे करूँ। तो जो लोअर कोर्ट था, उन्होंने शाहबानो के हक में फैसला दिया। कोर्ट का कहना था कि जो शाहबानो का शौहर है, उसे शाहबानो को पैसे देने चाहिए ताकि वो अपना जीवन व्यापन कर सके। अब शाहबानो का जो शौहर था वो एक वकील था, वो दूसरे एंड से खुद अपना केस लड़ रहा था। अब इसके बाद जो शाहबानो होती है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अब इसके बाद जो शाहबानो का पति होता है वो ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसका झांसा देता है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर हम लोग आते हैं, तो फिर कोर्ट का बात क्यों माने। तो उसके बाद शाहबानो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी वही बात होती है। सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के हक में फैसला सुनाती है कि हाँ भाई, शाहबानो को पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि इस एज में वो अपना जीवन व्यापन कैसे करेगी। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि नहीं भाई, हमारे देश के अंदर अब समय आ चुका है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं, और अगर हमारे देश के अंदर यूसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, इनके ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। आज एक शाहबानो आई है, हो सकता है कल दूसरी शाहबानो आ जाए, और न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जो कि दब के रह जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के गवर्नमेंट, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनको डायरेक्ट किया कि आप पूरे देश के अंदर यूसीसी इंप्लीमेंट करने की तैयारी करो, और पार्लियामेंट में इसके लिए जो भी हो सकता है आप करो। अब फिर क्या था, जैसे ही यूसीसी की बात वापस से पब्लिक डोमेन में आई, तो ये लोग चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि अगर यूसीसी इंप्लीमेंट हो हमारे देश के अंदर, तो हमारे साथ ये अन्याय होगा, क्योंकि जबरदस्ती हमारे ऊपर हिंदुओं का जो कानून है उसको थोपा जा रहा है। इससे हम लोग अपने रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हमारा जो संविधान है वो हमें अधिकार देता है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, बट यूसीसी इंप्लीमेंट करके हमारे इस अधिकार को छीना जा रहा है। राजीव गांधी ने देखा कि हाँ भाई, हमारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका वोट हमसे छिनने वाला है, तो उन्होंने यूसीसी को इम्प्लीमेंट ना करने का फैसला लिया। अब जो राजीव गांधी की सरकार थी वो यहीं पर नहीं रुकी, अपने मुस्लिम वोटर्स को और लुभाने के लिए प्रोबेबली ये जो मौलाना है, जिनके की कंट्रोल में ये पूरी जनता होती है, ये मौलाना लोग, ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, ये लोग जिसको कहेंगे पूरी की पूरी मुस्लिम जनसंख्या उन्हीं को वोट देगी। तो इनको लुभाने के लिए, इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, इनसे वोट लेने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने एक और बिल लाया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स बिल 1986। और इसमें एक संशोधन किया गया कि सेक्शन 125 महिलाओं के ऊपर, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अब इसके बाद क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके बाद हुआ ये कि जो भी महिलाएं थी जिनको कि ट्रिपल तलाक के बाद डिवोर्स मिल रहा था, उनको गुजारा भत्ता करने के लिए 1 रुपये भी अपने शौहर की तरफ से नहीं मिल रहे थे। जब डेटा निकाला गया, रिपोर्ट सबमिट की गई, तो पता चला कि भाई जितने भी डिवोर्स अभी तक हुए हैं हजारों लाखों की संख्या में, उसमें से एक भी ऐसी महिला नहीं है जिसको कि एक फूटी कौड़ी भी मिली है। मुस्लिम औरतों का जीना बेहाल हो गया। उनको कभी भी उनका शौहर तलाक दे सकता था, और तलाक देने के बाद उनको 0 रुपए मिलते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, या तो तुम लोग पूरा का पूरा शरिया कानून मान लो, या फिर तुम लोग इंडियन कानून मान लो। बाकी जो लोग हमारे देश का भला चाहते हैं, जो लोग हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं कि सबके साथ इक्वली ट्रीट हो, सब लोग एक लॉ के अंदर आए, इक्वल राइट्स हो सबके पास, वो लोग यूनिफॉर्म सिविल को सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और सबको बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद क्या होगा, और कुछ जो लोग जो कि नहीं चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के अंदर इंप्लीमेंट हो, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारे देश के अंदर जो फेमिनिस्ट है, जो एक्चुअली में चाहती हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी महिलाएं हैं उनको इक्वल राइट्स मिलें, तो आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आवाज़ उठाना होगा, इसको सपोर्ट करना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। तब जाकर हमारे देश में असली यूनिफॉर्मिटी आएगा, इक्वल राइट्स सबके पास होंगे।